हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अभी हम देख रहे हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिलोसॉफी और एजुकेशन, इनका मीनिंग एंड को रिलेशन। इस वीडियो से हम इंडियन फिलोसॉफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंडियन फिलोसॉफी में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सांख्य दर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्य दर्शन भारत के प्राचीन दर्शनों में से एक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। सांख्य दर्शन के प्रोपेगेटर या फाउंडर महर्षि कपिल है। इन्होंने सांख्य सूत्र लिखा था जिसको हम सांख्य फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं। अब महर्षि कपिल के बाद काफ़ी लोगों ने सांख्य सूत्रों को इंटरप्रेट किया, तो उनमें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में आता है, या इसको हम कहेंगे आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था भारतीय दर्शन जो है वो दो भागों में विभाजित है, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। जो दर्शन वेद प्राइमरी नॉलेज के लिए वेदों को प्रमाण मानते हैं, जो वेदों के नॉलेज के ऊपर आधारित है, उनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो दर्शन प्राइमरी नॉलेज के लिए वेदों को प्रमाण नहीं मानते, उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन ये आस्तिक दर्शन है जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में इंक्लूड है। सांख्य दर्शन के ओरिजिन के बारे में, मीनिंग के बारे में अलग अलग व्यूज माने जाते हैं। पहला व्यू है सांख्य, ये जो वर्ड है वो संख्या से रिलेटेड है, मतलब सांख्य मीन्स संख्या और संख्या मीन्स नंबर। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं, वो 25 तत्व की संख्या निश्चित है, इसलिए उसको सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य का और एक मीनिंग राइट नॉलेज भी होता है, राइट नॉलेज ऑफ रियलिटी। इसके लिए भी सांख्य शब्द यूज़ किया जाता है। सांख्य ये जो वर्ड है वो अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है, SAMKHYA या फिर SANKHYA, लेकिन उसको हम प्रोनाउंस सांख्य ही करेंगे। इंडियन फिलोसॉफी में सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये दोनों इंटरकनेक्टेड स्कूल है। दोनों फिलोसॉफी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री फिलोसॉफी मानी जाती है। सांख्य दर्शन थेरोटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, थेरोटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, तो योग दर्शन में प्रैक्टिकल मेथड्स बताई गई है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। तो सांख्य थेरोटिकल है और योग दर्शन ये प्रैक्टिकल। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद ये सांख्य दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। सत मीन्स अस्तित्व और कार्य मीन्स प्रभाव। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य का अस्तित्व सदा से उसके कारण में रहता है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में रहता है। जैसे कि दूध से दही बनता है, दही सिर्फ दूध से ही बनता है, किसी और चीज़ से नहीं बनता, तो उसकी उत्पत्ति का कारण पहले से ही दूध में रहता है। इसको ही सत्कार्यवाद कहते हैं। उपनिषदों के बेस इसको माना जाता है, तो जो वेदों के एंड में लिखे जाते हैं उसको हम उपनिषद कहते हैं। सो दो स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज उपनिषद के बेस पे मानी जाती है, एक रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक। सांख्य और वेदांत, सांख्य रियलिस्टिक है और वेदांत आइडियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करता है। सांख्य फिलोसॉफी रिवॉल्व अराउंड टू इटर्नल एंड इंडिपेंडेंट रियलिटीज़। सांख्य फिलोसॉफी डुअलिस्टिक मानी जाती है। सांख्य के अनुसार सारी दुनिया दो एलिमेंट से बनी है, पुरुष और प्रकृति। आइए सबसे पहले जानेंगे प्रकृति क्या होती है। प्रकृति ये वर्ड प्र प्लस कृति से बना है। कृति मीन्स कार्य और प्र मीन्स पहले, कार्य से पहले कारण आया है, इसको हम प्रकृति कहेंगे। प्रकृति का यहाँ पे मीनिंग ब्रह्मांड, जगत जननी भी होता है। अब इस विश्व में, ब्रह्मांड में हमें तीन चीज़ें दिखती है। ब्रह्मांड प्रकाशमय है, चंचल गतिमान है और अंधकारमय है। इन्हीं तीन चीज़ों के आधार पर सांख्य दर्शन ने प्रकृति के तीन गुण बताए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व मीन्स प्रकाशमान, रज मीन्स चंचल और गतिमान और तम मीन्स अंधकारमय या उदासीन। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। सांख्य के अनुसार पुरुष जो है वो है प्योर सोल, प्योर कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। लेकिन इग्नोरेंस के कारण या नॉलेज कम होने के कारण पुरुष अपने आप को प्रकृति समझने लगता है और उससे उत्पन्न होता है बुद्धि, महत्त्व और अहंकार, और यही रीज़न बनते हैं सफरिंग का। तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का असली स्वरूप जानना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, मतलब मोक्ष प्राप्ति होना।
और सेल्फ रियलाइजेशन से ही हम बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से फ्रीडम पा सकते हैं, मतलब सफरिंग से फ्रीडम पा सकते हैं। तो ज्ञान से और नॉलेज से पुरुष को प्रकृति से अलग समझना मतलब ही मोक्ष प्राप्ति होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना। सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए, एलिमेंट्स बताए गए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इन 25 तत्वों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति और पुरुष से होता है महत्त्व, जिसको हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। उसी से उत्पन्न होता है अहंकार तत्व, ईगो। अहंकार से उत्पन्न होता है मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूते। पहला है मन, जिसको हम माइंड कहते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। पंच कर्मेंद्रिय मतलब 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन एंड प्रोक्रिएशन। पंच तन्मात्राएं, जो कि है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। और पंच महाभूतास, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। दोस्तों, सांख्य के अनुसार यही 25 तत्व मिलाकर सृष्टि का क्रम बनाते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ सांख्य फिलोसॉफी टू एजुकेशन। पहला है मेडिटेशन एंड योगा एजुकेशन, ध्यान और योग शिक्षा। सांख्य दर्शन योग का आधार है। ये मन को शुद्ध करने के लिए और एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जोर देता है, जो प्रभावी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक अप्रोच, सांख्य दर्शन बैलेंसेस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन प्रस्तावित करता है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, सांख्य दर्शन नैतिक और चारित्रिक मूल्यों पर जोर देता है। ये विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एजुकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।